हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आपको एक एक बात बताने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर भी स्टूडेंट को इस बात का जो है जानकारी हो सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो कल एक नोटिस जो आया था, टेंटेटिव वैकेंसी 9,000 समथिंग। ये वैकेंसी तो बात की बात है, बहुत ही कम है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम कैलेंडर की। दोस्तों, जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि इनका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलेगा, ठीक है। और यहीं पे कन्फ्यूजन बहुत सारे छात्रों का ये भी है कि यहाँ पे सिर्फ सीबीटी 1 होगा या फिर 2 होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये शॉर्ट नोटिस है, इसके ऊपर आप ज़्यादा नहीं गौर करिए। इसमें बदलाव होंगे, सीबीटी 2 भी होगा, ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 ही सिर्फ होगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या एग्ज़ाम जो है टीसीएस से करवा पाएगी या फिर नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। और जो एएलपी का आया था दोस्तों, एएलपी का जो एग्ज़ाम है सीबीटी का, वो है आपका जून से अगस्त, यानी कि जून महीने की अगर बात करें, जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर में मेंस इसका है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका टेक्नीशियन का है। यानी कि इधर तो आपके 6 महीने गुजर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भविष्य में, ठीक है, भविष्य में आपकी वैकेंसी आएगी आरआरबी जेई, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा एनटीपीसी, उसके बाद आपका आएगा ग्रुप डी। अब ये 3 बड़े एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं, सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो ग्रुप डी का है, जहाँ पे 1 करोड़ के आसपास फॉर्म गिरते हैं। तो फिर इनका एग्ज़ाम डेट ये कब चुनेंगे? जाहिर सी बात है, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में ये वैकेंसी आती है तो वो जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च लेंगे। उसके बाद फरवरी से फिर मार्च अप्रैल मई तक लेंगे, फिर जेई का जून जुलाई ले लेंगे। तो ये तो सब सीबीटी 1 की बात हो रही है। मेंस कब करवाएंगे, इसका किस तिथि में करवाएंगे? और ऐसे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर टीसीएस से करवाते हैं तो टीसीएस ऑलरेडी एसएससी के लिए बुक रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एसएससी का जो अगर आप ये 2024 का जो है शेड्यूल देखिएगा, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो यहाँ पर बड़े बड़े एग्ज़ाम की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जून जुलाई इन्होंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे एमटीएस का एग्ज़ाम जुलाई टू अगस्त रखा है। उसके बाद सितंबर में अगर बात करें, सितंबर से अक्टूबर में ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल लेने वाले हैं। उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम लेंगे अक्टूबर नवंबर, यानी कि पूरा साल इनका भी बुक है। तो ऐसे में संभावना ये बन रही है कि टीसीएस से ये एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि टीसीएस सिर्फ इसी का एग्ज़ाम थोड़ी लेती है, एसएससी का और भी कैसे एग्ज़ाम ले सकती है बीच में। भाई, कितना भी कुछ कर ले, टीसीएस इस एग्ज़ाम के अलावा, एसएससी का जो एग्ज़ाम है इसके अलावा भी कई छोटे छोटे बड़े बड़े जो है एग्ज़ाम्स करवाते रहती है बीच बीच में, इन सभी के गैप निकाल करके। और ऐसे में रेलवे जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना टीसीएस से भी बहुत ही भारी भूल हो सकती है। कारण ये है कि टीसीएस जब एग्ज़ाम करवाएगी तो फिर इस डेट को कैसे मेंटेन करेगी, और इस डेट को अगर मेंटेन करने चलेगी तो फिर रेलवे का डेट कहाँ से वो संभाल पाएगी। क्योंकि रेलवे भी अब एसएससी के तर्ज पर प्रत्येक साल बहाली लाएगी, हर एक कैटेगरी की लाएगी, यानी कि 5-6 तरह के बहालियाँ आएगी। और 5-6 तरह का एग्ज़ाम आप जानते हैं, एक एग्ज़ाम को उसको कराने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सिर्फ पीटी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या टीसीएस ये कर पाएगी? और अगर टीसीएस नहीं करती है तो कौन से एजेंसी को इन्होंने सेलेक्ट किया है? रेलवे भर्ती बोर्ड। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये चुनावी मुद्दा है। एग्ज़ाम होंगे लेकिन किससे होंगे ये कोई नहीं जानता है। आपको बता दें, ध्यान में रखिएगा, 2019 की जो बहाली आई थी 1,35,000 के आसपास, ठीक है, 1,35,000 के आसपास जो बहाली आई थी ग्रुप डी और एनटीपीसी मिला करके, उसी समय पीयूष गोयल ने जो है ये वादा किया था कि अगले वर्ष यानी कि 2020 में, उन्होंने खुद ट्वीट पर भी किया था कि अगले वर्ष 2020 में हम 80,000 बहाली और लेकर आ रहे हैं। ये 80,000 जो है उन्होंने उस समय कहा था 2020 में ही। तो वो तो बहाली आई नहीं, क्योंकि उसके पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी टाइम था। 2019 का जो चुनावी टाइम था, फरवरी मंथ में उन्होंने बयान दिया था। और जैसे ही जब सत्ता में आए 2020 में, सब कुछ भुला गए कि भाई कोई वैकेंसी भी लानी है। कोरोना का हवाला देते हुए पूरा टाइम पास किया गया, ठीक है। कोरोना तो खैर 21 में ख़त्म हो गए, लेकिन 22 देखा गया, 23 देखा गया, कोई बहाली नहीं देखने को मिली। और उसी समय 80,000 की बात की गई थी। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति देखें
तो मात्र अभी तक 14,000 बहाली आए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलपी टेक्नीशियन के बहुत ही कम मात्रा में बहाली दी गई है, जिसके कारण छात्र पूरी तरह से नाराज हैं। और नाराज हों क्यों नहीं, क्योंकि 6 सालों का जो है लंबा इंतजार के बाद एकदम छोटे से बहाली के तहत इनको उतारा गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे एलपी या टेक्नीशियन, इसमें सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों का होगा। बहुत ही कम का मतलब आप समझ सकते हैं। अब टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, 130 तरह के जो है पद होते हैं। अब ये कहिएगा कि 130 तरह के पद कैसे हो गए? ये 130 तरह के जो है ना, आपका डिपार्टमेंट वाइज कह सकते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं कि आपका ट्रेड वाइज जो है वैकेंसी होती है। और प्रत्येक ट्रेड में 10, 20, 15, 4, 5, इस पर हो सकता है बहुत सारे ट्रेड में 0, 0, 0 दिखा दिया जाए। बहुत सारे ट्रेड में 0, 0 दिखाया जा सकता है। हो सकता है यूआर का कहीं पे 0 दिखाए, कहीं ओबीसी का 0 दिखाए, कहीं एससी का 0 दिखाए। इस तरह से इस बार बहाली आने वाली है, क्योंकि मात्र 9,000 में 21 भर्ती बोर्ड हैं, प्लस 21 भर्ती बोर्ड के अंदर 130 प्लस आपके ट्रेड आएंगे। उसके बाद आपका जो है कैटेगरी खुद का होगा, तो समझ सकते हैं वैकेंसी देखने लायक रहेगी ही नहीं। तो ऐसे में आपका सिलेक्शन बड़ी ही किस्मत से ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल निभाएगा आपका जो खुद का जो बोर्ड चूज करते हैं। वो कौन से बोर्ड में आप चूज करते हैं, पता चला कि सभी कैंडिडेट, अधिकतर बोर्ड वाले जितने भी अधिकतर कैंडिडेट हैं कुछ चुनिंदा बोर्ड पर ही टिक गए हैं, बाकी जो बोर्ड खाली चला गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब नीति है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना में 144 धारा लागू कर दिया गया है और 2500 छात्रों पर केस भी किया गया। सोच लीजिए, ये केस करने की ज़रूरत क्या थी? क्या वो कोई बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, या फिर उग्रवादी हैं? तो भाई यही होगा बिहार में। बिहार क्या, भारत में पूरी जगह पर आप देख सकते हैं इस तरह के माहौल बने हुए हैं। न छात्रों की बात सुनी जाती है, न छात्रों की बात रखी जाती है, न छात्रों के ऊपर डिबेट किया जाता है। बड़े बड़े मीडिया चैनल हैं, चाहे आज तक हो, एनडीटीवी इंडिया हो, क्या जी न्यूज़ हो, फालतू फालतू दुनिया भर का चैनल है, लेकिन कोई काम का नहीं है भाई। अरे जो सरकार की बातों को सिर्फ रखता है, सरकार के बातों के हिसाब से चलता है, वो मीडिया कैसे होगा? तभी तो 161वें नंबर स्थान पर ये बैठा हुआ है। सोच सकते हैं, जहाँ इसको रैंक 1, 2, 3, 4 नहीं दिखता है। खैर, हम इन सभी बातों पर चर्चा करने नहीं आए, हम बात करने आए थे कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो कैलेंडर जारी किया गया था, चाहे वो एलपी का हो या टेक्नीशियन का हो, क्या उस कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा भविष्य में? क्या इलेक्शन में बहुमत आने के बाद फिर से इस पर अमल किया जाएगा? अगर ये अमल किया जाता है तो क्या ये सही टाइम पे एग्ज़ाम हो पाएंगे? मेरे ख्याल से तो कदापि नहीं इस तरह से एग्ज़ाम करवाया जा सकता है टाइमली, क्योंकि जब ये 3 साल 4 साल में वैकेंसी निकालती थी तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में इनको 2 साल 3 साल का टाइम लगता था। फाइनल सिलेक्शन होता तो 6 साल लग जाते हैं। अभी भी आप देखिएगा 2018 का टेक्नीशियन का अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, उनकी अभी वेटिंग क्लियर की जा रही है। एलपी की वेटिंग हाल ही में क्लियर की गई। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें दोस्तों तो 6 साल 5 साल का समय लेते हैं ये। अब आपको क्या लगता है कि 1 साल के अंदर ये कंप्लीट कर लेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर कर लेते तो अच्छी बात है, छात्रों के हित में होगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि सीट की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये लॉलीपॉप दे करके छात्रों को जो है गुमराह कर रहे हैं कि अगले वर्ष फिर बहाली लाएंगे। अब क्या पता अगले वर्ष 2000 3000 बहाली ले करके छात्रों के मुंह में तमाचा मार के चल जाएं। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए कि क्या एग्ज़ाम ये टाइम पे हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो क्या ये 2 एग्ज़ाम के बाद जो बाकी एग्ज़ाम से आएंगे उनका कैलेंडर जारी कैसे किया जाएगा, और किस तिथि को उनका एग्ज़ाम होगा, जब सारे मंथ लगभग 6 मंथ अभी रिजर्व हो चुके हैं। और ये रिजर्व सिर्फ 1 वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि उनके अनुसार तो अभी जनवरी में फिर से 2025 में बहाली आएगी, फिर मार्च में 2025 में टेक्नीशियन की भी बहाली आएगी, एलपी की भी बहाली आएगी। तो फिर से इनका जो है एग्ज़ाम डेट वही रहने वाला है या उसके आसपास ही रहने वाला है। तो ये दोनों के लिए तो 6 महीने रिजर्व कर लीजिए। बाकी के 6 महीने में 3 बड़े एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनकर आएगी सामने चलकर। और उसके बाद अगर हम बात करें आरपीएफ वगैरह आ गए तो उसका भी अलग से कोई एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम मर्ज हो सकते हैं, एक डेट लड़ सकता है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसी स्थिति रही कि सिर्फ रेलवे ही लगातार प्रत्येक साल जो है सालों भर एग्ज़ाम करवाएगी, तो ऐसे में जो बाकी स्टूडेंट हैं जो अपने स्टेट का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, फिर उनका या तो स्टेट का एग्ज़ाम छूटेगा या फिर रेलवे का एग्ज़ाम छूटेगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों का ही लॉस होने वाला है। एक बात तो तय है, एक तरफ जहां सरकार कहती है कि हम सीईटी लाएंगे और सिंगल एग्ज़ाम करवाएंगे, उसके बाद सभी अपना अपना मेंस एग्ज़ाम देंगे, वहीं दूसरी तरफ कई तरह के चरण में एग्ज़ाम करवा रहे हैं और ये हवाला देते हैं कि चलो एक में मौका छूट गया तो दूसरा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ये उतना आसान नहीं है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं कि 20-20 एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिनका सिलेक्शन होता है तो मात्र एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, सिलेक्शन हो जाता है।
तो ये तैयारी आदमी का 1 से 2 बार ही होता है, ये नहीं कि वो 20 साल लगातार तैयारी करते रह जाएगा, एकदम कदापि नहीं भाई। तैयारी एक जोश में एक ही टाइम में होता है, बार बार आप अपने आप को जो है उस तरह से एकाग्र करके नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी स्थिति, आपकी चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे आपकी मानसिक स्थिति हो, समान रूप से हर बार काम नहीं करती है। तो खैर देखिए आगे क्या होगा, आप लोग की क्या राय है आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि TCS इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाएगी, और TCS लेती है तो 1-2 एग्ज़ाम करवा लेगी, बाकी का एग्ज़ाम शायद किसी और टेंडर को दिया जाएगा, किसी और एजेंसी को दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।